अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अब्रो। 28वीं तरमीम जरदारी के बुनियाद हिलाने जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्लियर बता दिया, सिंध में बजट से पहले वुज़रा ब्यूरोक्रेट नेब के शिकंजे में आने वाले हैं। कौन कौन से वुज़रा हैं, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट हैं, आज हम इस पे बात करेंगे, जिनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जिन्होंने कई सालों से सिस्टम के मजे लूटे थे। अब उनको हिसाब देना होगा। नेब के रेडार पर आने वाले 6 सिंध के डीजीज हैं, 5 से ज्यादा सेक्रेटरीज हैं, और कौन से महकमे और कौन से वुज़रा है, आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। नाज़रीन, 28वीं तरमीम का मुल्क में जो बाज़ गश्त चल रहा है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत यानी आसिफ अली जरदारी अब इस मोड़ पर आकर खड़े हो चुके हैं कि क्या लेंगे क्या देंगे, क्योंकि वो पहले भी इस तरह करते रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ के वो माहिर है। अब भी 28वीं तरमीम में आसिफ अली जरदारी इस जिद पे अड़ चुके हैं कि कुछ हमें भी दे अगर आप कुछ लेना चाहते हैं। लेकिन असल जो सरकार है, असल जो ताकतवर है, जो कि 28वीं तरमीम लाना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं, आपने 18 साल के अंदर जो करना था वो कर लिया, अब जो हम कहेंगे आपको करना पड़ेगा। हमारे किसी सोर्स ने इस्लामाबाद से बताया कि आसिफ अली जरदारी के जो करीबी हल्के हैं, उनमें यही चल रहा है कि आसिफ अली जरदारी ने बहुत कुछ एस्टेब्लिशमेंट से 28वीं तरमीम के बदले मांग लिया है, और आसिफ अली जरदारी जो कह रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी इस बार जीत नहीं सकेंगे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी का मुख्तलिफ रुखों से घेरा तंग किया जा चुका है। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम की जो मुलाकात थी, उसमें भी सदर आसिफ अली जरदारी को यह मैसेज दिया गया कि आप इस जिद से उतर जाए, ये जो चीजें हैं आप मान लें, वरना जो हिसाब होता है वो ही करना शुरू कर देंगे। 28वीं तरमीम में असल बात क्या है, मसूदा तो सामने नहीं आया, लेकिन जराए की तरफ से जो कहा जा रहा है उसमें मेन चीजें हैं एजुकेशन और हेल्थ, और तीसरी जो अहम चीज है सबसे ज्यादा वो है एनएफसी अवार्ड। सूबों वाला जो मामला है उससे नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट फिलहाल हट चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट यानी ताकतवर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो सूबाई गवर्नमेंट के पास एजुकेशन और हेल्थ की जो वजारतें हैं वो वापस लेकर वफाक को दी जाए, और एनएफसी अवार्ड में कटौती की जाए। टोटली जो सूबे हैं उनसे एनएफसी अवार्ड में कटौती करके वफाक को पैसे दिए जाए, ताकि वफाक को जो मुश्किलात का सामना है उसको हल किया जा सके। पहले तो आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने का शर्त रख दिया था, लेकिन अब जरा दावा कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी इस शर्त से हट चुके हैं। अब जो है वो कह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पेस सेविंग मिल जाए, कुछ हमारे शर्त कुछ आपके शर्त, मामलात को किसी न किसी तरफ ले जाया जाए। इस पूरी सिचुएशन में मई का जो मंथ है वो बहुत अहम बताया जा रहा है, क्योंकि ये अगर मामलात करने हैं तो मई के मंथ में होने चाहिए और बजट से पहले होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खैर नहीं है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी क्लियरली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कह चुके हैं कि हमारे सिवा नून लीग या हुकूमत जो है कोई भी कानूनी तरमीम नहीं कर सकते। जब तक हमारी पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं होगी तब तक नून लीग कोई भी तरमीम पास नहीं करा सकती है। हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों की नून लीग की हुकूमत को जरूरत पड़ेगी। अगर उनको तरमीम करानी होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेना होगा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह मानती है, डंडे से मानती है या बातचीत के जरिए मानती है,
लेकिन काम निकालने वाले काम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर वो कुछ भी तय कर लेते हैं तो वो निकाल लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि आसिफ अली जरदारी जो है इतने ज्यादा जिद में जाएंगे। वो फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि मेरी भी कुछ ना कुछ बात रखी जाए। अगर उन्होंने बात नहीं रखी तो आसिफ अली जरदारी को ये सौदा महंगा नहीं होगा और ये सौदा वो कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए आसान होगा, क्योंकि वो इतने आम खिलाड़ी नहीं है कि चलते हुए निजाम को डिरेल करना चाहेंगे और अपनी हुकूमतों को और अपने लोगों को मुसीबत में डालना चाहेंगे। लेकिन एक चीज मैं आज आपको बताना चलूं कि नेब के जराये ने यह दावा किया कि नेब ने जो है सिंध के अंदर बहुत बड़ी इंक्वायरियां खोल दी है और कई टीमें तश्कील दी गई है जो मुख्तलिफ चीजें कलेक्ट कर रहे हैं और जो केस दबाए गए थे कई वज़रा के खिलाफ, कई सेक्रेटरीज के खिलाफ, उनके खिलाफ भी केस रीओपन किए जा रहे हैं। अगला हफ्ता जो आने वाला हफ्ता है उसमें कई चीजें सामने आ सकती है। नेब जराये की तरफ से दावा की गई है कि 5 जो सिंध गवर्नमेंट के वजीर हैं जिनके पुराने केस जो बंद पड़े हुए थे वो भी खोलने नेब जा रही है और आने वाले दिनों में नेब को होने वाले पर लगने वाले हैं और पर ऐसे होंगे जो कि एक दिन का जो सफर है वो घंटों में तय किया जाएगा। नेब जो केस खोलने जा रही है उसमें सबसे पहले मैं आपको बता चलूं कि 5 सेक्रेटरीज हैं। 3 सेक्रेटरीज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसी दूसरे मुल्क में भी है। 2 सेक्रेटरीज के लिए बताया जा रहा है कि उनकी ड्यूअल नेशनलिटी भी है। एक सेक्रेटरी तो अभी लंदन भी गया हुआ था जो कि रिसेंटली वापस भी हुआ है, वो बहुत बड़े सिस्टम का आदमी है, उसके खिलाफ भी फाइल खुल चुके हैं। लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ भी इंक्वायरी खुल चुकी है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ भी इंक्वायरी तेज की जा चुकी है। पीएनडी और पब्लिक हेल्थ के भी कई अफसरान हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी तेज की गई है। मैं आपको बताना चाहूं कि लोकल गवर्नमेंट में कई ऐसे लोग हैं और अफसरान हैं जिनके केसेस खोले जा चुके हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबका जो डीजी हैं उनके खिलाफ भी 3 डीजी हैं जिनके खिलाफ फाइल खुल चुके हैं और आने वाले दिनों में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने जा रही है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो है इसमें 3 जो है वो चीफ इंजीनियर है, एक सेक्रेटरी है और 3 और अफसरान बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ भी फाइल खुले जा चुके हैं। फूड डिपार्टमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है। सिंध में 4 प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्ट है उनको संभालते थे, उनके खिलाफ भी इंक्वायरीज का आगाज हो चुका है जो कि जून से पहले उनके खिलाफ कार्रवाई तेज होने जा रही। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स के हवाले से मैं आपको बताना चलूं कि उनके ऊपर कई इल्जाम हैं, लेकिन उनके ऊपर खास जो इल्जाम है वो ये है कि उन्होंने इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाई और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई जो कि मुल्क में और मुल्क से बाहर जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं और उन्होंने फ्रंटमैनों के नाम पर जो है 200 अरब से ज्यादा प्रॉपर्टीज बनाई है जिसमें तो शामिल है। इस कार्रवाई का जो पूरा महवर है उसमें कई लोग जो हैं उसको ये करार दे रहे हैं कि ये कार्रवाई 28वीं तरमीम के वजह से की जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाएगा उनके फ्रंटमैनों और अफसरान को पकड़ के, ताकि जरदारी और पीपल्स पार्टी जो है वो मान जाए और 28वीं तरमीम में जो है हमें आसानी हो और 28वीं तरमीम में वो जिद ना करे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिस्टम चला है 18 साल के अंदर सिंध के अंदर उसको बचाने के लिए ये खुद प्रोपेगेंडा करवा रही है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे और चैनलों पे चलाया जा रहा है और कुछ एंकर से भी ये बात कराई जा रही है कि पीपल्स पार्टी जो है 28वीं तरमीम नहीं लाना चाहती, लेकिन उसको जबरदस्ती उनके खिलाफ जो है इंतकामी कार्रवाई करके उनको 28वीं तरमीम पास करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का ये खुद का मंसूबा है और पीपल्स पार्टी जो है ये प्रोपेगेट करके जो है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये प्रेशर डालना चाहती है ताकि हमें ज्यादा तंग नहीं किया जाए और रेट के ऊपर भी ये प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कि 28वीं तरमीम को बीच में लाएंगे तो ये तासुर कायम होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मजलूम है और उनसे जो है 28वीं तरमीम पास कराने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा। खैर नाज़रीन, ये 15 से 20 दिन की बात है और 15 दिन के अंदर ये सिचुएशन वाज़ेह हो जाएगी और जो इंक्वायरीज का आगाज हो चुका है वो आने वाले दिनों में सबसे बड़ी खबर है कि बड़े पैमाने पे खुलने जा रहा है और कई केसेस खुलेंगे जो कि आप देखेंगे और आप दंग रह जाएंगे। कई लोगों की प्रॉपर्टीज भी सीज हो सकती है, अकाउंट भी सीज हो सकती है।
आज के लिए इतना ही, कुछ उम्मीद करते हैं आज हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी दीगर वीडियोस भी आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत, किसी और इशू पे बात करने तक। अल्लाह वाहिद।